ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत फिफ्थ लॉ, जिसका नाम है द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, और इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं गैलुसॉक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आपको बता दें कि द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत 5 लॉ समझाया गया, जिसमें से 4 लॉ जो हुए वो किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन का वेट के हिसाब से एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। ये एक अकेला ऐसा लॉ है जो वॉल्यूम के हिसाब से सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा है। तो इस लॉ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम एक एग्जांपल के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे आप इजी वे में समझ पाएंगे। क्या है द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी व्हाट इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैलुसॉक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आपको ये लॉ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं। जैसे दो सब्सटेंस यानी दो गैसियस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बट पर ध्यान दीजिए, और इस दोनों के रिएक्शन से बनता है NH3 गैस यानी अमोनिया गैस। तो यहाँ पर इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि एरो से पहले जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के बाद जो होता है प्रोडक्ट। अब हम इसको थोड़ा बैलेंस कर ले रहे हैं। बैलेंस करने पर ये 3H2 हो गया और ये 2NH3 हो गया। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि रिएक्टेंट के रूप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट के रूप में कौन है, अमोनिया। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये दोनों रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में हैं और आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होगा। तो इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो 1:3 का है। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब दो गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके रिएक्टेंट में एक सिंपल रेशियो होता है, और यदि उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस होता है, जैसे कि NH3 एक गैसियस सब्सटेंस है, तो वो भी इस रेशियो को फॉलो करता है। तो इसका रेशियो कंप्लीट हो जाता है इस 3 सब्सटेंस का 1:3:2। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 कहाँ से लिखा गया, इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1, इसके आगे 3 का मतलब ये 3 वॉल्यूम, और इसका 2 वॉल्यूम। मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कॉम्बाइंस विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम स्टडी करें तो हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन सभी का जो वॉल्यूम के हिसाब से रेशियो है 1:3:2 है। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि जो ये लॉ आपने समझा उसके आधार पर आपके माइंड में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है इस रिएक्शन के प्रति, या इस रिएक्शन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस लॉ को एक बार फिर से देखा जाए। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के सेम कंडीशन पर द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कॉन्टेन सिंपल रेशियो। जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं उन वो सेम सिंपल रेशियो को फॉलो करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से अगर स्टडी करें तो। इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस, अगर बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस है तो वो भी इस रेशियो को फॉलो करता है। देन इट ऑल्सो फॉलो दिस सिंपल रेशियो, इस सिंपल रेशियो को फॉलो करता है। अब इसी के तर्ज पर यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपसे हम पूछे कि ये नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इसका 3 वॉल्यूम रिएक्ट किया था, और ये अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनाया था, और आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर दें कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है तो इसका 2 वॉल्यूम बनता है। तो आप ही बताइए, अगर हमारे पास नाइट्रोजन का 100 ml है, इसको कंप्लीट रिएक्ट कराना है, तो कंप्लीट रिएक्ट कराने के लिए हाइड्रोजन के कितने ml की आवश्यकता होगी? कितना आराम से जवाब दे दी, क्योंकि आपके माइंड में भी तो रेशियो चल रहा है।
और वो रेशियो चल रहा है कि 1:3 पर आप समझ रहे हैं कि इसका 1 ml तो इसका 3 ml, तो इसका 100 ml तो इसका 300 ml। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से ये रेशियो का ये रिएक्टेंट मतलब फॉलो कर रहा है, वैसे ही हम लोग भी इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन का 500 ml है और हम आपसे क्वेश्चन राइज कर दिए कि बताइए, आपने इस अमोनिया के फॉर्मेशन का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया कि अमोनिया का फॉर्मेशन नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से कंबाइन करने से होता है। तो बताइए अमोनिया कितना ml बनेगा जब नाइट्रोजन कंप्लीटली यूज्ड होगा 500 ml, तो अमोनिया का कितना ml बनेगा? तो 1000 ml आपने किस हिसाब से बोला? आपके माइंड में ये रेशियो चल रहा है 1:3:2 का, मतलब इसका 1 ml हमेशा इसके 2 ml को बनाएगा, तो 500 ml कितने को बनाएगा? 1000 ml को। अब आप इसको बाई कैलकुलेशन मेथड भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 ml ऑफ सिंस 1 ml ऑफ नाइट्रोजन produced 1 ml of nitrogen produced 2 ml of ammonia NH3, then कितना ml आपके पास है? 500 ml, तो 2/1 into 500, तो ये 500, इसी का कैलकुलेशन करके आपने जवाब दिया 1000 ml। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि ये द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन का वॉल्यूम के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करता है, और इसका मेन स्टेटमेंट कहता है कि सिमिलर कंडीशन, टेम्परेचर के सिमिलर कंडीशन पर ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर गैसेस स्टेट में होते हैं तो ये एक सिंपल रेशियो को फॉलो करते हैं। अगर इनसे बना हुआ प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट गैसेस हो, अगर प्रोडक्ट गैसीय हो तो वो भी सिंपल रेशियो को फॉलो करता है। अब इसी को एक और एग्जांपल पर जरा समझिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं और ये 2HCl का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर आप रेशियो का स्टडी कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1 वॉल्यूम, कुछ नहीं का मतलब 1 वॉल्यूम। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 volume of Cl2 and form 2 volume of HCl। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमारे पास 500 या फिर 1500 ml हाइड्रोजन गैस है तो उससे HCl गैस कितना बनेगा? तो 3000 ml बनेगा। तो आप इस बात को यहाँ समझ पा रहे हैं कि 1 ml ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड 2 ml ऑफ HCl, देन 1500, तो हो जाएगा 2/1 into 1500, ये हो गया 3000 ml। तो द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम आपको यही समझाना चाहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के सिमिलर कंडीशन पर अगर रिएक्टेंट्स गैसेस फॉर्म में है तो उनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होगा, और अगर उनसे मिला हो बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसेस हो तो वो भी सिंपल रेशियो को फॉलो करेगा। अब इस पर आधारित एक प्रॉब्लम, (300 ml of N2 completely reacts with H2 and formed NH3 gas, then find the volume of NH3 gas during this process। क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, कर रहा है कि नाइट्रोजन का 300 ml कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया गैस का प्रोडक्शन कर रहा है। तो बताइए 300 ml अगर रिएक्ट हो तो NH3 का कितना वॉल्यूम बनेगा? कितना वॉल्यूम मतलब प्रोड्यूस्ड होगा? तो यहाँ पर इसका पहले हम इस रिएक्शन के अनुसार 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम लिख देंगे और फिर लिखेंगे रिएक्शन के अनुसार देखते हुए कि 1 ml ऑफ नाइट्रोजन produced 2 ml ऑफ अमोनिया, 2 ml ऑफ अमोनिया, देन कितना आपके पास है? 300 ml, तो क्या हो जाएगा?
2/1 इंटू 300, कितना है आंसर? 600 ml ऑफ NH3। तो वास्तव में ये सारा खेल रेशियो का है, सारा सेटिंग आपके माइंड में अपने आप हो जा रहा है कि ये 1:3:2 का रेशियो चल रहा है। तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले ही आपके पास आंसर आ जा रहा है। सपोज दैट आपसे हम यही क्वेश्चन पर ये पूछ देते कि 300 ml हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, जल्दी से बताइए हाइड्रोजन के कितने ml का आवश्यकता होगा? 900, क्योंकि 1 ml पर 3 ml का जरूरत पड़ रहा है, तो 300 ml के लिए 900 ml। तो ये था आपका आज का क्लास द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के लिए। आप सभी कैलकुलेशन को यहाँ देख पा रहे हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का फुल एक्सप्लेनेशन जरा देख लिया जाए। एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, आप देख पा रहे हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 and the ratio of volume of nitrogen, hydrogen and NH3 are 1:3:2. This is a simple ratio. Therefore we say that this example follow the law of combining volume. मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर आप लैब में हैं, आपको अमोनिया बनाना है, तो इसका 1 वॉल्यूम, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है और अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनाता है। तो जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:3:2 है, जो एक सिंपल रेशियो है। तो कह सकते हैं कि ये डाटा जो है, ये एग्जाम्पल जो है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को फॉलो कर रहा है।